ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में आप लोगों का वेलकम। और आज आपका टॉपिक रहेगा एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, इस मनोसामाजिक सिद्धांत के बारे में मैं आपको आज डिस्कस करके बताऊंगा कि भाई एरिक का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या होता है। इससे पहले मैंने फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसके बारे में बता चुका हूं। मैंने उस फ्रायड का जो लैंगिक सिद्धांत है उस टॉपिक को अगर इस टॉपिक से कंपैरिजन करें तो कुछ अंतर आता है, क्योंकि एरिक्सन ने ही फ्रायड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत था उसका अध्ययन किया था। उसमें जो कुछ कमियां रह गई थी उसमें इन्होंने सुधार किया था। तो सबसे पहले अपन ये चर्चा कर लेते हैं एरिक्सन कहाँ के निवासी थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जर्मन के रहने वाले थे। इनका जन्म जर्मन के अंदर हुआ था। और जन्म कब हुआ था? आज कितनी तारीख है? 15 जून है। और 15 जून को ही इनका जन्म हुआ था। आज के दिन ही 1902 के अंदर जर्मनी के अंदर इनका जन्म हुआ था। लेकिन यह क्या थे, अमेरिका चले गए थे जन्म के बाद। तो इसको अमेरिका मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इनका मृत्यु हुई थी 13 मई 1994 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। तो अपना इनका जन्म और मृत्यु के बारे में जान लिया। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने किसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था? साइकोसोशियल थ्योरी। ये साइकिल थ्योरी, और इसको स्पेन लाइफ ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्पेन लाइफ ऑफ, इन्होंने क्या किया, जन्म से लेकर मृत्यु तक का मनुष्य की जो सामाजिक जीवन का है उसका अध्ययन किया था। लेकिन अभी मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, इन्होंने फ्रायड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है, साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसका भी अध्ययन किया था। लिबिडोस नाम सुना होगा। तो क्योंकि फ्रायड ने अपना लिबिडोस जो सिद्धांत में बताया था कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की जो काम वासना होती है वो बचपन से प्रारंभ हो जाती है, तो उन्होंने इसकी क्या की थी, क्रिटिसाइज की थी और आलोचना करके ये कहा था कि नहीं, मनुष्य या बालक सामाजिक में रहकर ही सामाजिकता का पाठ सीखता है। तो एरिक का जो सिद्धांत है और फ्रायड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है, इनमें दोनों में थोड़ा अंतर पाया गया है। ठीक है, तो अपन ने इसका अध्ययन कर लिया, कहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने एक कल्चर एंड सोसाइटी नाम की ये बुक भी लिखी थी, कल्चर एंड सोसाइटी। ठीक है, कल्चर एंड सोसाइटी नाम की एक किताब भी लिखी थी, और जो 1963 में लिखी थी। कब लिखी थी? 1963 के अंदर उन्होंने किताब का लिखी थी, कल्चर एंड सोसाइटी। ये एक बार पूछा गया है कि ये किताब कब लिखी गई थी, तो 1963 में कल्चर एंड सोसाइटी नाम की जो बुक थी वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और इसी कल्चर एंड सोसाइटी के अंदर उन्होंने कितने सिद्धांत बताए? 8 प्रकार के चरण बताए। ठीक है ना, कितने चरण बताए थे? मनोसामाजिक सिद्धांत के उन्होंने 8 क्रमबद्ध तरीके। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि मनोसामाजिक सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो आप नाम लिखोगे, एरिक्सन ने किया था। कब किया था? अपनी एक किताब थी, उसका नाम था कल्चर एंड सोसाइटी, जो 1963 के अंदर लिखी गई थी। अब सबसे पहले समस्या अपने ये आती है कि भाई इन्होंने 8 जो सिद्धांत बताए थे वो कौन कौन से थे। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देता हूं, और यही आपके शिक्षा शास्त्र में जो 8 सिद्धांत हैं वही इसके अंदर निर्धारित किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन जैसे क्रम कर लें, क्रम संख्या 1। ये मैंने क्रम संख्या 1 लिख दी। ठीक है, फिर मैंने क्रम संख्या के बाद यहां पर लिखी बच्चे की आयु, है ना, बच्चे की आयु। और बच्चे की आयु के बाद इसका मैंने सिद्धांत दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो विश्वास बनाम अविश्वास। ये ध्यान रखना,
विश्वास बनाम अविश्वास। फिर उन्होंने दिया था दूसरा स्वायत्तता बनाम शर्म। और तीसरा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था, पहल बनाम दोष। ठीक है, पहल बनाम दोष। फिर उन्होंने क्या दिया था, पहल के बाद क्या किया था, चौथा इन्होंने सिद्धांत किया था पहल, ये दूसरा स्वायत्तता, तीसरा पहल वाला दे दिया था, चौथा इन्होंने क्या दिया था, श्रम, इंडस्ट्री, मेहनत जिसको कहते हैं, वर्सेज इन्फीरिटी, हीनता। श्रम वर्सेज हीनता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। श्रम के बाद बच्चा क्या कहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है, तो पहचान है ना, और क्यों कंफ्यूज, भ्रम रहता है उसको, और ये हो गया। फिर वो क्या करता है, साथ में रहना चाहता है, फिर आइसोलेट करना चाहता है, साथ बनाम अलगाव, ये अलग है ना। तो देखो, सिर्फ विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम श्रम, पहल बनाम दोष, श्रम बनाम हिंसा, आप देख लेना बुक से और भी। और फिर पहचान बनाम भ्रम, साथ बनाम अलगाव। फिर है प्रजनन, प्रजनन वर्सेज क्या हो जाएगा, निश्चितता, निश्चितता, निश्चितता। 7 हो गए, अब एक 8वां और रह गया, तो ये निश्चितता होगी। और उसके बाद एक 8वां है, फिर वो लास्ट में क्या कहेगा उसको, निराशा होगी। और निराशा पूर्णता है, पूर्णता। अब ये मैंने जो सिद्धांत लिखे हैं, अब इनकी एज भी लिख लो। चौथा सिद्धांत का हुआ, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। तो उन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत में कितने बताए, विश्वास बनाम अविश्वास। इसकी उम्र भी बताई, कोई 0 से 1 बोल देता है, जन्म से लेकर 1 साल, कोई 1.5 वर्ष का देता है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप 0 से 1 लिख दो, फिर यहां 2 से 4, फिर 4 से 6, फिर 6 से 12, 12 से 18, 18 से 35, और फिर 35 से 65, तो 1 2 3 4 5 6 7, 35 से 55 कह दो। और फिर 55 से लेकर और ओल्ड एज तक, जब तक मृत्यु नहीं होती है, मृत्यु तक। और ये जन्म से लेकर, तो जन्म से लेकर 1 वर्ष विश्वास और अविश्वास की अवस्था होती है उसकी। ठीक है, आपके समझ में आ गया। देखिए, आप देख लीजिएगा, टेक्स्ट बुक से देख लीजिएगा, कोई मैंने गलत लिख दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना आप क्या है, मेरे ख्याल से सही है। फिर भी आप टेक्स्ट से कंफर्म कर लेना कि इन्होंने सर ने जो सिद्धांत बताए हैं, वास्तव में ये 8 सिद्धांत हैं जो फ्रीक्वेंसी के रूप में सही है या नहीं है। क्योंकि एज का फर्क पड़ता है ना, 0 से 1 मैंने 1.5 कह दिया, 1.5 से 3 कह देता है कोई, तो 0 से 1, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 12, 12 से 18, ये सबसे बढ़िया किशोरावस्था की उम्र होती है। ये सबसे बढ़िया किशोरावस्था की उम्र मानी जाती है। और ये जो है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, इनको माना जाता है। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाती है, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था आ जाती है, प्रौढ़ावस्था के बाद फिर ओल्ड एज आ जाती है। तो एरिक्सन ने इस सिद्धांत के अंदर हमें 8 किस प्रकार के सिद्धांत बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा मैं एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा, और यही आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। एरिक्सन का जो सिद्धांत है, जो 1963 में उन्होंने कल्चर और सोसाइटी नाम की जो लिखा था, मनोविज्ञानिक जो किताब लिखी थी, उस किताब के अंदर उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने 0 से 1 में विश्वास और अविश्वास का लिया है। अब इन्होंने विश्वास और अविश्वास में क्या लिखा है, देखो, बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही वो अपने माता पिता के, जन्म लेते ही उनके मुंह की तरफ देखने लगता है। जब माता पिता उनका जब विश्वास जीत लेते हैं, तो बच्चा देखना तुरंत अपने माँ बाप की गोद में आ जाता है, और एक अजनबी व्यक्ति के गोद में नहीं आता है, क्योंकि अजनबी व्यक्ति ने उसका फैट नहीं लिया है। जब उसका फैट, उसके विश्वास हो जाएगा ना अजनबी के पास, तो वो अजनबी के पास भी जाएगा। क्योंकि एरिक्सन ने यह भी कहा है, इसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू चलते हैं।
इस सिद्धांत के अंदर दोनों प्रकार के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के पहलू इसमें चलते रहते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना, सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों चलते रहते हैं। तो इसमें बच्चे ने क्या किया, विश्वास था, तो वो 0 से लेकर 1 साल 1.5 साल के बच्चा क्या देखना आपने देखा होगा, वो बच्चे की तुरंत गोद में आ जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसका विश्वास जीता है। अगर वही पेरेंट्स उसको मारे पीटे, वो बच्चा अपने माता पिता के पास गोद नहीं जाता है, बल्कि एक अजनबी की गोद में चला जाता है। क्यों? अजनबी ने उसका क्या दिया, विश्वास जीता है। तो अविश्वास और विश्वास के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है बच्चे। फिर है स्वायत्तता और श्रम। इस उम्र के अंदर देखो 2 से 4 वर्ष तक के बालक होते हैं, बालक बालिका है। तो अब वो बालक क्या करते हैं, 2 से 4 वर्ष, वो स्वतंत्रता चाहते हैं, वो खिलौने के साथ स्वतंत्रता पूर्वक खेलना चाहते हैं। देखा होगा बच्चे कई बार जूते पहनते हैं, उल्टे जूते पहन लेते हैं, बटन अपनी उल्टी लगा लेते हैं, है ना, कुछ कार्य तो करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक, लेकिन वो कार्य गलत करते हैं। अगर उनके माता पिता या XYZ कोई भी उनको इस मिस्टेक के लिए उनको स्कॉल्ड करता है, फटकारता है, तो बच्चा क्या महसूस करता है, शर्म महसूस करता है। देखना कई बार बच्चे लुक जाते हैं, खेलते खेलते खिलौना टूट जाता है तो एकदम अपनी नस नीची कर लेते हैं, है ना, उल्टी बटन या जूता पहन के चलने लगते हैं। तो अपने मुख की तरफ देखते हैं कि मेरे पिताजी या मेरे पेरेंट्स या मेरे सीनियर मेरे को क्या कहते हैं, तो वो क्या महसूस करता है, सेम महसूस करता है। अंग्रेजी में शब्द है सेम एंड डाउट, सेम एंड डाउट महसूस करता है। और विश्वास को क्या कहते हैं, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट। और इसको स्वायत्तता को क्या कहते हैं, देख लेना क्या है। और इसको पहल को और ऑटोनॉमी, स्वायत्तता को सिर्फ ऑटोनॉमी कहते हैं, AOTONOMY, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। श्रम को लेबर एंड इन्फीरियरिटी, हीनता को अपन क्या कहते हैं, इन्फीरियरिटी, और इसको क्या कहते हैं, श्रम को हार्डवर्क नहीं कहते हैं, श्रम को देख लेना। पहचान को आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई कहते हैं, देख लेना इससे। और साथ को अपन क्या कहेंगे, अलगाव को अपन आइसोलेट कहते हैं। तो ये सारे जो उन्होंने बताए हैं, जेनरेटिविटी भी कहते हैं। तो ये देख लेना सारा क्या क्या इसके अंदर है। तो इसमें बच्चे ने क्या किया, शर्म महसूस करता है। अब वो पहल और दोष करता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, इस एज के अंदर, एज हो गई उसकी 4 से 6 साल की, अब वो बच्चा देख रहा है उसके पिताजी जब बाजार जाते हैं तो वो बाजार जाने की कोशिश करता है, सब्जी का थैला उठाने की कोशिश करता है। कई बार आपने देखा होगा बच्चा बाल्टी उठाने की कोशिश करता है, उससे बाल्टी नहीं उठेगी, लेकिन वो उठाने का एक क्या कहना चाहता है, अलग पहल करता है, काम के लिए अलग पहल के दिखाना चाहता है। अगर वही बच्चा अपन डांट दे तो बच्चा क्या हो जाता है, अपनी गिल्टी महसूस करता है। क्या महसूस करता है, गिल्टी। तो उसको अपन कहते हैं गिल्टी, नाम सुना है अंग्रेजी वर्ड गिल्टी। तो वो बच्चा गिल्टी महसूस करने लग जाएगा। जिस बच्चे ने पहल की उसको डांटो मत। अगर वो आपका बाल्टी भर नहीं ला सकता है तो कम से कम वो जग भर तो पानी ला सकता है, एक गिलास भर के तो पानी ला सकता है ना। तो बच्चे को मोटिवेट कीजिए, बच्चे को प्रेरित कीजिए, उसको डांट के स्कॉल्ड करके उसकी जो फीलिंग्स है उसको दबाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो वो अवस्था कौन सी होती है, 4 से 6। श्रम और हीनता। अब देखिए बच्चा बड़ा हो गया, श्रम और हीनता। अब बच्चा बड़ा हो गया, 6 से 12 अवस्था का बालक स्कूल जाता है, अपन भेजते हैं 5 साल के बाद। अब 6 से जो बच्चा जाता है तो वो अपनी मेहनत करके वो चीज अर्जित करना चाहता है। अब कई बच्चे नहीं कर पाते हैं, बच्चा ABCD और क्या नहीं सीख पाता है। तो वो बच्चा जब नहीं सीख पाता है तो अपन उसको क्या करते हैं, डांट देते हैं। तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी फीलिंग्स आ जाती है। बच्चे को मोटिवेट कीजिए और उसको ये कहो कि असफलता सफलता की कुंजी है। तो बच्चे को जब ये भावना आ जाएगी तो बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। और उसी बच्चे की भावना को आपने क्या कर दिया, पढ़ने के लिए गया, ABCD उसने नहीं सीखी, आपने उसको डांट दिया। तो श्रम किया लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिला, उसको टीचर ने इसको क्या कर दिया, स्कॉल्ड कर दिया, जिससे इन्फीरियरिटी महसूस हुई। और जो बच्चे का व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए वो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है। फिर बच्चा अपनी पहचान और भ्रम, देखिए पहचान को आइडेंटिफाई और भ्रम। अब क्या करता है, 12 से 18 साल का उम्र का किशोरावस्था होती है। बच्चा अपनी पहचान बनाना चाहता है, ये किशोरावस्था होती है। सबसे मेन एज यही होती है बच्चे की पढ़ने की और बिगड़ने की। 12 से 18 अवस्था का बालक क्या करना चाहता है, अपनी एक पहचान बनाना चाहता है।
जैसे सचिन तेंदुलकर ने अपनी पहचान बनाई ना। अब कई बच्चे उस भ्रम के अंदर क्या करते हैं, कोई बीएड करता है, कभी कहते हैं एमएड कर लेते हैं, 2 महीने यहाँ नौकरी कर ली, 4 महीने वहां कर ली। वो बच्चा अपनी जो इमेज है, अपनी जो पहचान है, उसको क्या कर पाता है, नहीं बना पाता है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए इस एज का बालक क्या करता है, कोशिश करता है, ट्राई करता है कि मैं भी अपनी पहचान बनाऊं। और वो जब इस पहचान में असफल हो जाता है तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। फिर है साथ और अलगाव। अब देखिए 18 से 35 साल, ये आपने सुना ही होगा, 18 से 35 साल के अंदर। अब साथ और अलगाव का मतलब क्या होता है? 18 से 35 वाला आपने नाम सुना होगा, अनिल अंबानी या धीरू अंबानी, है ना, उनके परिवार भी है, उनके बच्चे भी हैं, मतलब एक साथ भी है, समाज के साथ भी, और पैसे वाले भी हैं, डेवलप भी है। एक आपने नाम सुना होगा सलमान खान का, तो वो अलगाव है एक तरीके से, वो परिवार से अलगाव है उनका। क्यों? उन्होंने कोई शादी नहीं की, कोई परिवार नहीं उनका बना। तो दोनों ही क्या है, दोनों ही विकसित है, डेवलप्ड है, लेकिन एक अलगाव है और एक क्या है, साथ है। तो यहाँ सलमान खान का उदाहरण क्या हो गया, अलगाव का हो गया, और उनका अनिल अंबानी का और धीरू अंबानी का क्या हो गया, परिवार है उनका, डेवलप्ड है, लेकिन फिर भी साथ है। और वो डेवलप्ड है लेकिन कैसा है, अलगाव है। तो ये हो जाएगा आइसोलेट का। अब फिर है प्रजनन और निश्चितता। अब देखिए इस उम्र के अंदर 35 से 55 साल की उम्र होती है। अब इसमें व्यक्ति क्या करता है, प्रजनन और निश्चितता। व्यक्ति को जॉब प्राप्त कर लेता है तो आदमी ही सोचता है चलो निश्चित हो गया वो कि अपन ये जॉब कर रहे हैं, अब आगे कुछ नहीं करेंगे। चाहे वो अधिकारी बन जाए, चाहे वो टीचर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, तो वो निश्चित हो जाता है इस एज के अंदर। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निश्चित नहीं होते हैं, वो लगातार क्या करते रहते हैं, आगे विकास और विकास करना चाहते हैं, और इस एज के अंदर भी डेवलप करना चाहते हैं। तो वो जब डेवलप करते हैं तो वो पूर्णता का आनंद लेते हैं। फिर लास्ट में जाकर जब बुढ़ापा हो जाता है तो अपनी किए गए कार्यों का कैलकुलेशन करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तब उनको मालूम पड़ता है कि मैंने प्रजनन के द्वारा अच्छा कार्य किया और मुझे पूर्णता की स्थिति प्राप्ति हुई। और निश्चितता जब हो गया, निश्चित हो गया, वो आदमी क्या करता है कि मैं नौकरी कर ली, निश्चित हो गया। फिर वो आगे जाकर जब कैलकुलेट करता है, एस्टिमेट करता है, तो उसको क्या होती है, डिस्पेयर, उसको निराशा होती है। क्या होती है, डिस्पेयर होती है। तो ये कितनी अवस्थाएं बताई मैंने, बताओ, मनो सामाजिक की, साइकोसोशियल की, 8 स्टेप्स होता है। इन 8 को मैंने आपको करेंसी, इनकी एज का वर्णन और कौन सी एज के अंदर कौन सा क्या होता है, इनके बारे में बताया। अब अपने सामने ये आता है कि एरिक्सन ने इस सिद्धांत के अंदर एक 3R के नियम का, के रूल का फॉलो किया था। रूल का फॉलो किया था। बताओ 3R के रूल का फॉलो किसने किया था? तो अपन ये कहेंगे एरिक्सन ने। एरिक्सन ने इस नियम का क्या किया था, फॉलो किया था। अब आपको क्या सर ये 3R का मतलब क्या हुआ? देखिए R का मतलब होता है रिचुअल। नाम सुना होगा आपने, रिचुअल, धार्मिक कर्म का नाम सुना ना, रिचुअल, RITUAL। और एक सुना होगा रिचुअलिज्म, एक रिचुअलिस्ट। तो ये रिचुअलिस्ट, रिचुअल और रिचुअलिज्म, ये तीनों कर्म का इस नियम के अंदर उसने फॉलो किए थे। क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति रिचुअल, अपने सामाजिक जो परंपरा रीति रिवाजों का क्या करता है, फॉलो करता है, तो रिचुअल हो गया। और वो व्यक्ति जब सामाजिक परंपराओं का फॉलो करता है तो उसका विरोध करने लग जाए कि भाई ये सामाजिक परंपरा गलत है, हम दिवाली के अंदर, होली के अंदर किसी को प्रणाम करते हैं, ये गलत है, किसी को नमस्कार करना ये गलत है। तो ये किस में चला जाता है? जब विरोध करता है तो किस में चला जाता है, रिचुअलिज्म में चला जाता है। और फिर एक अलग ढंग से उसका पालन करने लग जाता है तो वो चला जाता है रिचुअलिस्ट में चला जाता है। क्योंकि वो उस चीज को मानता ही नहीं है, वो अलग ढंग से उस व्यवहार को करना चाहता है, तो वो रिचुअलिस्ट में चला जाता है। तो ये तीनों जो 3R जो थ्योरी है, वो 3R थ्योरी उसने किसमें इंप्लीमेंट की, बोलो? 3 ये सिद्धांत है ना उसके, उस सिद्धांत के अंदर जो 8 सिद्धांत दिए थे व्यक्तित्व विकास के लिए, उस 8 सिद्धांत में उन्होंने इन 3R सिद्धांत को भी क्या किया, इंप्लीमेंट किया, लागू किया, जिससे बच्चे के व्यक्तित्व का विकास हो सके। तो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास करने के लिए उसने समाज को एक, क्योंकि हर चीज पर कोई चीज सीखते हैं। देखो बच्चा अगर सकारात्मकता, पॉजिटिविटी सोचेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी सोचता चला जाएगा। और वही बच्चा अगर नेगेटिव समाज के अंदर रहेगा, आपने कहानी सुनिए, तोते वाली कहानी सुनिए, राजा
जब जाता था शिकार करने के लिए तो एक तोता क्या करता था, गाली देता था, और एक तोता क्या करता था, स्वागत गीत गाता था। राजा ने देखा कि ये दोनों एक ही प्राणी है, इनका एक कलर है, एक वाणी है, एक चीज है, फिर अंतर क्यों, ये मेरे को गाली देता है और ये मेरे लिए प्रशंसा गीत गाता है। तो राजा ने बुलाया मंत्रियों को और पूछा कि भाई क्या चक्कर है, ये ऐसा क्यों है। तो एक जो विद्वान था मंत्री, उसने कहा राजा जी गलती नहीं है, ये एक ही माँ के दो बेटे हैं, लेकिन इसका जो पालन पोषण हुआ है वो एक अच्छे रिचुअल ट्रेडिशन के अंदर हुआ है, और इसका जो पालन पोषण है वो बुचर के बीच में हुआ है, कसाईयों के बीच में हुआ है, तो ये गाली देता है। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ, बच्चा जिस कल्चर से, जिस समाज से बिलोंग करेगा, उसी परंपरा रीति रिवाजों का वो क्या करेगा, फॉलो करेगा, और अपने व्यक्तित्व को पतन क्यों ले जाएगा। और अच्छे समाज के अंदर रहता है, पॉजिटिविटी आती रहती है, तो वो क्या होगा, सकारात्मकता सोचेगा। जब सकारात्मकता सोचोगे तो वो क्या होगा, डेवलपमेंट करेगा, उसके व्यक्तित्व का विकास होगा। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व या विद्यार्थी के व्यक्तित्व के लिए किसका योगदान होता है, समाज का। इसलिए उसके सिद्धांत का नाम क्या दिया गया, मनो सामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी। तो लाइफ स्पैन में लिखा था, लाइफ स्पैन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये सिद्धांत किसने दिया था, एरिक्सन ने दिया था, जो आज भी अपने बाल्यावस्था और उसके विकास क्रम का जो पेपर है उसमें निर्धारित है। इस एरिक का जन्म कब हुआ था, 1902 के अंदर हुआ था, और 1994 के अंदर इसकी मृत्यु हुई थी। करीबन 90 साल के बाद यह एक्सपायर हुआ था, 1994 के 15 जून को इसका जन्म हुआ था। और इन्होंने कल्चर और सोसाइटी नाम की जो बुक लिखी 1963 में, तभी से उन्होंने अपने थ्योरी के अंदर कितने सिद्धांत बताए, व्यक्तित्व के विकास के कितने सिद्धांत बताए, बालक 8 प्रकार के सिद्धांत बताए। उन 8 में उन्होंने किस सिद्धांत का फॉलो किया, 3R का फॉलो किया। इसी प्रकार और इन्होंने क्या किया था, फ्राइड का जो मनोलैंगिक सिद्धांत है उस सिद्धांत से कुछ हटके उसका अध्ययन भी किया था, उसके ये समर्थक भी रहे, उनके सिद्धांतों का अध्ययन भी किया था, और फिर अलग से उन्होंने 8 प्रकार के सिद्धांत बताए जो आज बहुत ही पॉपुलर है। और इसी टॉपिक के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूं। आप लोग बीएड के बच्चों को बताइएगा आपस में, और कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज पूछिएगा। थैंक यू।